यहाँ भैरवगढ़ भीतरी एक क्षिप्रा नदी के किनारे प्लेस है, वहाँ है। ये मियावाकी प्लांटेशन है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का प्लांटेशन है। और एक हमारा ये छोटा सा प्रयास था जो पिछले साल किया गया था। इसमें 0.25 हेक्टेयर में हमने करीब 8,000 पौधे लगाए थे और इसमें 50 से ज़्यादा प्रजाति के पौधे लगे थे। विगत वर्ष 2020 में 23 जून 2020 को एक मियावाकी रोपण भीतरी में किया गया था, जिसके तहत 1 बाय आधा मीटर पर रोपण किया गया था। मियावाकी यह वन रोपण की एक पद्धति है जिसका आविष्कार जापान के बॉटनिस्ट डी अकीरा मियावाकी ने किया था। इसमें छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इस तकनीक में पौधों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पेड़ बहुत पास पास उगते हैं और इसके चलते सूर्य की किरणें सीधी धरती तक नहीं पहुंच पाती। सूर्य की रोशनी न मिलने से पेड़ों के आसपास जंगली घास भी नहीं उग पाती और इस वजह से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। ऐसे पास पास पेड़ लगाने से यह भी सुनिश्चित होता है कि पौधों के ऊपरी भाग को ही सूर्य की रोशनी मिले, जिससे कि ये अन्य किसी दिशा के बजाय ऊपर की दिशा में ही बढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल यही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे बड़ा पेड़ होगा वो ऊपर जाएगा, लाइट डिमांडर, उसके बाद मिडिल स्टोरी, उसके बाद लोअर स्टोरी। तो एक जॉइंट फैमिली की तरह ये पौधे जो होते हैं सर्वाइव करते हैं और ये ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो कि ऐसे शहर जैसे इंदौर, उज्जैन, इन शहरों में जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट कम है और पॉपुलेशन इन शहरों की बहुत ज़्यादा है। जैसे हम उज्जैन की पॉपुलेशन की बात करें तो 25 लाख से अधिक इस शहर की पॉपुलेशन है, इस ज़िले की पॉपुलेशन है। ऐसे समय में यदि हम देखें कि पर हेड ट्री काउंट यदि देखें तो बहुत कम है। इसलिए इस तरीके के प्रयास सभी जगह किए जाने चाहिए, चाहे वो शहर की कोई भी फैलो लैंड हो या कोई ऐसा फॉरेस्ट का पैच हो जहाँ ज़मीन अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो एक ग्रीनरी बढ़ाता है, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और ये कई प्रकार के पोल्यूशन जैसे नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को भी कम करता है। ऐसी कई रिसर्च हैं जिसमें बताया गया है कि जहाँ पे पेड़ पौधे हैं और जहाँ ग्रीनरी है वहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम होता है। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जंगल इज़ द आंसर फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग। प्लांटेशन की शुरुआत में सर्वप्रथम हमने 1 बाय 10 बाय 200 मीटर की एक गहरी चेर खुदवाई गई थी, जिसकी मिट्टी दोनों तरफ निकलवाई गई। उसके बाद जब 1 मीटर की खुदाई की बात था, उसमें 20-20 सेंटीमीटर की 5 लेयर तैयार की गई। ये सारे कार्य में सर्वप्रथम हमने 20 सेंटीमीटर की एक लोकल खरपतवार, घास फूस, लोकल पेड़ों की पत्तियां बिछवाई गई। उसके बाद सेकंड लेयर पे जेसीबी के माध्यम से उस पर 20 सेंटीमीटर की एक मिट्टी की परत बिछवाई गई। थर्ड पे हमारे द्वारा लोकल गोबर खाद और जो भी खरपतवार पाई जाती है आसपास के क्षेत्र में, उसको फिर इकट्ठा करके मल्चिंग कराई गई, उसको बिछाया गया 20 सेंटीमीटर का। उसका ट्रैक्टर से जुताई कार्य कराया गया। जुताई के उपरांत चौथी लेयर पे फिर हमारे द्वारा एक मिट्टी की परत बिछवाई गई। मिट्टी की परत बिछवाने के बाद जो हमारी 5वीं परत थी, उसके लिए हमने केचुआ खाद और गोबर खाद जो भी उपलब्ध हुई, दोनों को मिश्रण करा के एक लेयर बिछाई। उसके बाद उस पर रोटावेटर कराया, डिमार्केशन किया, जगह जगह जहाँ हमें पौधा लगाना था पहले मार्किंग की, एक रूट चार्ट तैयार करा, जहाँ पे जो पौधा लगाना था उसको ऑन पेपर लाए, उसके बाद उस पौधे को उस स्थान पे रखा। ये सारी प्रक्रिया हमारे द्वारा 23 जून से तो 5 जुलाई तक संपन्न की गई। आज 1 वर्ष बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये मियावाकी प्लांटेशन है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का प्लांटेशन है।
इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। हमने पेड़ की गर्थ नापी, वो 40 सेंटीमीटर के करीब गर्थ इसकी आ गई है। मियावाकी डेंस प्लांटेशन का कार्य जो पिछले साल उज्जैन वनमंडल में किया गया था और अभी ये प्लांटेशन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल है, सरकारी बिल्डिंग है, जहाँ भी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ हम इस तरीके के पैचेस क्रिएट कर सकते हैं, और यदि हमारी कोई टेक्निकल गाइडेंस या कोई इनपुट चाहिए होता है तो हम बिल्कुल पदाई करने के लिए तैयार हैं। और इसी के तहत नागझीरी उद्योगपुरी में इस वर्ष वृक्षारोपण किया गया। हरे भरे पेड़ सिर्फ आंखों को सुखद लगने वाली हरियाली भर नहीं है, ये हमारी धरती का गहना है। ये पद्धति विश्व भर में लोकप्रिय हो चुकी है और इसने शहरी वन रोपण की संकल्पना में क्रांति ला दी है। धरती को गहनों से सजाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है।